बिहार राजनीति का वो मैदान जहां हर चुनाव केवल वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक, भावनात्मक और रणनीतिक महासंग्राम बन जाता है। 2025 का विधानसभा चुनाव भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यह चुनाव सिर्फ पार्टी की ताकत दिखाने का नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों, गठबंधन की राजनीति और नेताओं की रणनीति की परीक्षा का भी मैदान है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। इस मैदान में सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है प्रियंका गांधी की एंट्री। जैसे ही उनका नाम सामने आया, सोशल मीडिया और जनता के बीच डिस्कशंस ने तेजी पकड़ ली। मीम्स, वायरल वीडियोस, डिबेट्स, हर जगह ये टॉपिक छाया हुआ है। लोग सोच रहे हैं क्या महागठबंधन टिक पाएगा, क्या प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक करिश्मा से गठबंधन को जीत दिला पाएंगी, और सबसे अहम सवाल, क्या बिहार की जनता उन्हें गंभीरता से लेगी या ये एक्साइटमेंट केवल टेम्पररी हाइप तक सीमित रहेगा। बीते कई सालों में बिहार की राजनीति हमेशा इंटरनल टेंशन, अलायंस और सीट शेयरिंग के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से भरी रही है। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियां अपने अपने इन्फ्लुएंस एरिया में सत्ता की लड़ाई लड़ती रही है। छोटे और बड़े दलों के बीच सहमति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। हर चुनाव से पहले यह सवाल उठता है कि कौन कितना वोट ला पाएगा, कौन कितनी सीटें हासिल करेगा और इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स गठबंधन को कमजोर तो नहीं कर देंगे। तो प्रियंका गांधी की एंट्री ने इस पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया है। वो सिर्फ कांग्रेस का चेहरा नहीं बल्कि पूरे कोलिशन की रणनीति का एक गेम चेंजर बन गई हैं। उनका मुख्य फोकस है महिला मतदाता और युवा वर्ग, दो ऐसे समूह जिन्होंने पिछले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनके आने से महागठबंधन को सिर्फ सिंबॉलिक बूस्ट नहीं मिला बल्कि ग्राउंड लेवल एनर्जी भी मिली है। विश्लेषकों का मानना है कि ये एंट्री डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर प्रियंका गांधी समर्थक वोट्स मोबिलाइज करने में सफल रही तो महागठबंधन को निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, लेकिन घटक पार्टियों के बीच जेलसी, लीडरशिप क्लैशेस और पुराने इंटरनल डिसएग्रीमेंट इस गठबंधन को कमजोर भी कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ इनसाइडर्स मानते हैं कि यदि स्ट्रेटजी सही नहीं हुई तो महागठबंधन फ्रैक्चर का शिकार हो सकता है। अब सोशल मीडिया पर इस एंट्री ने तरह तरह की डिस्कशंस को जन्म दिया है। वायरल पोस्ट, मीम्स और हैशटैग्स ने जनता के बीच क्यूरियोसिटी को और एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। लोग सोच रहे हैं क्या महागठबंधन मजबूत होगा या टूट जाएगा। यही उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसके व्यूज और एंगेजमेंट का मुख्य कारण बन रही है। लेकिन ये सिर्फ डिजिटल दुनिया का इम्पैक्ट नहीं है। इमोशनल लेवल पर भी प्रियंका गांधी की एंट्री ने जनता के मन में उम्मीद और सवाल दोनों पैदा कर दिए हैं। महिलाएं महसूस कर रही हैं कि उनका वोट इस चुनाव में निर्णायक हो सकता है। युवा वर्ग देख रहा है कि उनका वोट रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर असर डाल सकता है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या उनके एस्पिरेशंस और कंसर्न्स को अब ध्यान मिलेगा। प्रियंका गांधी की एंट्री केवल चुनावी कहानी नहीं, ये गठबंधन के अंदरूनी पॉलिटिक्स, मीडिया कवरेज, जनता की उम्मीदों और सस्पेंस का मिश्रण है। हर डिबेट शो में ये चर्चा हॉट टॉपिक बन गई है। महागठबंधन के अंदरूनी झगड़े, सीट शेयरिंग की दिक्कतें और प्रियंका गांधी की रणनीति सभी स्पॉटलाइट में है। ग्रामीण इलाकों में जहां पर आरजेडी और अन्य घटक पार्टियों का प्रभाव अधिक है, स्थानीय पीआरआई लीडर्स और ग्रास रूट्स इन्फ्लुएंसर्स इस एंट्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रियंका गांधी की एंट्री ने महिलाओं और युवा वर्ग के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। गांवों और छोटे शहरों में लोग सोच रहे हैं कि क्या अब उनकी आवाज सुनी जा सकती है, अब सुनी जाएगी, क्या उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से राजनीति केवल स्ट्रेटजी नहीं है, ये भावना और परसेप्शन का भी खेल है। महागठबंधन को अब ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स और पर्सनल एम्बिशंस उनके खिलाफ काम ना करें। प्रियंका गांधी की लीडरशिप ने गठबंधन को जो मोमेंटम दिया है उसे सस्टेन करना अब सबसे बड़ी चुनौती है। जनता, मीडिया, विपक्ष सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि क्या महागठबंधन इस न्यू एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन इसे और गहराई से समझना जरूरी है। बिहार की राजनीति केवल लीडर्स के करिश्मा का खेल नहीं है, ये जमीन, वोटर और रीजनल डायनामिक्स से भी प्रभावित होती है। प्रत्येक जिले की राजनीति अलग है। जहां एक जगह आरजेडी की पकड़ मजबूत है, वहीं दूसरी जगह कांग्रेस या अन्य घटक दलों की ताकत निर्णायक हो सकती है। प्रियंका गांधी का चैलेंज ये है कि वो सिर्फ अर्बन एलाइट्स या मीडिया अटेंशन तक सीमित ना रहे बल्कि ग्राउंड लेवल वर्कर्स और ग्रास रूट्स स्ट्रक्चर के साथ भी गठबंधन को जोड़े।
और इस तरह से महागठबंधन की ताकत सिर्फ वोट बैंक्स पर नहीं बल्कि यूनिटी और कोऑर्डिनेशन में है। सीटों का बंटवारा, लोकल लीडरशिप के साथ तालमेल और जनता की इमीडिएट इश्यूज पर रिस्पॉन्स, इन सब की परीक्षा अब होने वाली है। प्रियंका गांधी का ये रोल सिर्फ कैंपेन फेस बनने तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें कोलिशन की अंदरूनी पॉलिटिक्स को बैलेंस करना होगा, लीडरशिप क्लासेस को मैनेज करना होगा और स्ट्रेटेजी को ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करना होगा। अब जनता भी बस देखने तक सीमित नहीं है। महिलाएं और युवा जो पिछले चुनाव में पैसिव ऑब्जर्वर्स थे, इस बार एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया, टाउन हॉल्स और ग्रास रूट्स इंटरैक्शंस के जरिए वे लगातार अपने पल्स दिखा रहे हैं। उनका एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी गठबंधन की सफलता के लिए एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम कर सकती है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि बिहार का ये चुनाव महागठबंधन के लिए अवसर साबित होगा या फिर चुनौती। क्या प्रियंका गांधी की एंट्री महागठबंधन को नई ऊर्जा देगी, वोटों की बारिश करेगी और जीत दिलाएगी, या घटक पार्टियों की इंटरनल पॉलिटिक्स गठबंधन को कमजोर कर देगी? क्या युवा और महिला मतदाता इस न्यू वेव का हिस्सा बनेंगे या फिर पुराने वोटिंग पैटर्न्स कायम रहेंगे? हालांकि एक बात तो तय है कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीति, समाज और जनता की उम्मीदों का असली परीक्षा होगा। हर निर्णय, हर कदम और हर घोषणा इस महाकाव्य में अपनी महत्व रखती है और प्रियंका गांधी की एंट्री ने इस इंटायर कैनवास को नया रंग और नया मोमेंटम दे दिया है। बिहार की जनता अब इंतजार कर रही है और हम देखेंगे कि ये नई ऊर्जा किस दिशा में बहती है। क्या महागठबंधन की सफलता के लिए ये एंट्री टर्निंग पॉइंट बनेगी या फिर इंटरनल डायनेमिक्स के कारण ये सिर्फ एक टेम्पररी एक्साइटमेंट तक सीमित रह जाएगी? हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।